अब बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार जल्द ही ईवी पॉलिसी ला सकती है, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। ईवी पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शे बदले जाएंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 15 अगस्त 2026 से दोपहिया वाहनों पर गाज गिर सकती है। पेट्रोल सीएनजी टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 15 अगस्त 2025 से 3 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जो 3 पहिया हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। कचरा उठाने वाले वाहनों को भी बदला जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार अपनी ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत सीएनजी, डीजल और पेट्रोल के जो तिपहिया वाहन हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी हरीश झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, और क्या कुछ खास बात इस ईवी पॉलिसी में? और एक बड़ा सवाल ये कि जो ऑटो चालक हैं, क्या उनकी तरफ से आपत्ति नहीं जताई जाएगी, नाराजगी जाहिर नहीं की जाएगी? तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी हरीश झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे ईवी पॉलिसी को लेकर किस तरीके के सवाल और कितना जरूरी देश की राजधानी दिल्ली में ये ईवी पॉलिसी, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। जो अहम बात है वो ये कि आने वाले वक्त में सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 15 अगस्त वो डेडलाइन हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये कि जो दोपहिया वाहन है उन पर भी गाज गिर सकती है। अब पेट्रोल, सीएनजी और टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी ईवी वाहनों पर जोर देने की कोशिश होगी। हरीश झा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। हरीश, क्या आने वाले वक्त में जो टू व्हीलर्स हैं यानी जो बाइक्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा? जी देखिए, बिल्कुल अगर चरणबद्ध तरीके से इनको कैंसिल किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो लगातार ईवी पॉलिसी को लेकर सरकार जो है अपनी बात उठाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन के लिए जिस तरह की स्टडी की गई है उसमें ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि लोकल पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में जिस तरीके का प्रदूषण हम देख रहे हैं। और उसको ध्यान में रख के ये ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो टू व्हीलर वाहन है उनको 15 अगस्त 2026 के बाद जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी यानी कि तीनों की बात करें तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो तब्दील कर दी जाएगी इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेकर, यानी कि नए रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होंगे। इसको लेकर पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 3 व्हीलर को लेकर अगर हम बात करें तो 3 व्हीलर के लिए भी यही नियम लेकर आया गया है, लेकिन वो 15 अगस्त 2025 से ही लागू किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो सीएनजी वाहन है उनका ईवी पॉलिसी को लेकर ईवी जो लाइसेंस होता है वो कर दिया जाएगा। उसके तरीके से अगर हम बात करें जो कूड़ा उठाते हैं वाहन उनको चरणबद्ध तरीके से पूरी तरीके से हरीश, तो अभी जो सीएनजी के ऑटो चल रहे हैं या सीएनजी के जो कमर्शियल 3 व्हीलर्स चल रहे हैं, क्या उन्हीं को ईवी में कन्वर्ट किया जाएगा या उनके ऑपरेटर्स को नए ईवी वाहन खरीदने होंगे? देखिए, इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 15 अगस्त 2025 के बाद नए रजिस्ट्रेशन जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जिन ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करें 10 साल से ज्यादा जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको चेंज करके ईवी की तरह चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि जो डीजल और सीएनजी पे जो ऑटो चलते हैं, जो पेट्रोल पे जो ऑटो चलते हैं उनको चेंज करके पूरी तरीके से ईवी कर दिया जाएगा। यानी सीएनजी का भी अगर हम बात करें तो सीएनजी की तरफ से भी पता चला था उसमें भी कई तरह के केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ने का खतरा होता है, तो पूरी तरीके से ईवी के तौर पर उनको भी बनाया जाएगा। क्या कोई विशेष तरीके की सब्सिडी जिस पर विचार कर रही है दिल्ली सरकार ईवी को प्रमोट करने के लिए? देखिए, इसको लेकर पहले ही लगातार ये कहा गया है कि ईवी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज जो है वो दी जाएंगी। जैसे कि एक इसमें ही एक ड्राफ्ट में प्रपोजल है कि तीसरा वाहन यानी तीसरी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो वो ईवी ही होनी चाहिए। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो उसमें भी सब्सिडाइज रेट जो है वो किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन की संख्या जो है उसको बढ़ाने का प्रपोजल बजट में ही दे दिया गया था कि चार्जिंग स्टेशन जो है वो नए खड़े किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको पूरी तरीके से चेंज करके पूरी तरीके से जो दिल्ली के अंदर जो बस चल रही हैं, केवल डीटीसी की अगर हम बात करें या क्लस्टर बसों की बात करें उनको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।